हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट का हम लोग रिवीजन करेंगे। अभी बोर्ड एग्ज़ाम के केमिस्ट्री पेपर आने वाला है, इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं वो मोल होता क्या है। तो वन मोल इक्वल टू होता है वन मोल किसी भी एटम के वन मोल में उसके 6.022 इंटू 10⁻23। अगर वो वन मोल एटम है तो उसमें उसके इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे। अगर वो वन मोल मॉलिक्यूल है, कोई मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल जैसे मॉलिक्यूल में हम लोग ले लेते हैं H2, यहाँ ले लेते हैं हाइड्रोजन एटम के वन मोल में इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे। उसी तरह वन मोल H2 गैस में इसके इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, इतने ही 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। इसी तरह अगर कोई आयन है तो उसके वन मोल आयन में भी उतने ही, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आयन है, सोडियम आयन है, तो इसके इतने ही आयन्स प्रेजेंट होते हैं। ये जस्ट लाइक एक जो तो है, हम लोग जैसे जानते हैं वन डज़न को लिया जाता है हम लोग किसी नंबर 12 नंबर हम लोग कहते हैं 1 डज़न इक्वल टू 12 नंबर। तो उसी तरह यहाँ पर ये मोल कॉन्सेप्ट है। वन मोल किसी भी एटम में उसके इतने एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं एटम्स तो काफ़ी स्मॉल होते हैं और किसी भी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे उसके लिए कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, हम लोग अपने सम्स पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का दिया हुआ है वन नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 160 ग्राम ऑफ NaOH। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, हम लोग को मास दिया हुआ है या बोल सकते हैं उसका गिवन मास है, तो सबसे पहले हम लोग उसके नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए इसके मोलर मास को निकालेंगे। मोलर मास मतलब क्या होता है, मास ऑफ वन मोल। तो NaOH यहाँ है, तो मोलर मास ऑफ NaOH क्या हो जाएगा, सबके हम लोग एटॉमिक मास को प्लस कर देते हैं। Na का 23, O का 16, H का 1, 17, ये हो गया 40। तो अब हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। जितना भी मास दिया हुआ है, गिवन मास बाय मोलर मास, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल निकल जाएंगे। तो गिवन मास है यहाँ 160 और 40 है इसका मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स 4 मोल्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नंबर ऑफ मोल्स इन 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस निकालना है। ठीक है, तो हम लोग इसमें पहले ऑक्सीजन गैस को हम लोग कैसे लिखते हैं, O2 से लिखते हैं। ठीक है, यहाँ वर्ड्स में लिखा हुआ है ऑक्सीजन। तो अगर O2 हम लोग को ये जानना है कि ऑक्सीजन गैस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं O2 से, तो O2 का मोलर मास निकाल लेंगे, मोलर मास या मास ऑफ वन मोल। ठीक है, तो मोलर मास है O2 का हो जाएगा 16 2 जा 16 होता है O का। एटॉमिक मास तो 32 ग्राम हो गया, 32 ग्राम। अब इसका हम लोग निकालना है हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 32, गिवन मास है हम लोगों का 12 बाय मोलर मास 32। तो ये इसको कैंसिल कर देंगे, 3/8 इसको पॉइंट में हम लोग चेंज कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इतना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, अब हम लोग एक वेट निकालते हैं। कैसे नंबर ऑफ मोल्स में वेट निकालने के लिए जाता है एटम्स का वेट। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन दिया है कि हम लोग को निकालना है वेट ऑफ, क्वेश्चन है वेट ऑफ 10 टू द पावर 22 एटम्स ऑफ कार्बन के हम लोग 10 टू द पावर 22 एटम्स का वेट निकालना है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि कार्बन के एक मोल में, क्योंकि यहाँ कार्बन एटम के फॉर्म में है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन, जैसे पहले बताए थे कि 1 मोल कार्बन एटम में कितने एटम्स होंगे उसके, ये एवोगाड्रो नंबर जो है, इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे।
ठीक है। इसका मतलब कि 1 मोल कार्बन का जो वेट है वो इतने एटम्स का वेट है, और हम लोग को निकालना कितना है, इतने एटम्स का, 10⁻22 एटम्स का। तो कार्बन का 1 मोल का होता है 12 ग्राम, तो हम लोग लिख सकते हैं 6.22 इंटू 10⁻23 एटम्स हैव 12 ग्राम वेट। ओके, सो 1 12 बाय इतना हो जाएगा, एंड सो 10⁻22, 10⁻22 का हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा 12 इंटू 10⁻22। ये इसको हम लोग ऑलमोस्ट, इसको हम लोग का चाहे तो, क्योंकि ये 6 भी ले सकते हैं इसको, ये 6 के बाद 0, तो 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, ये इधर आ जाएगा 10, तो 2/10.2 ग्राम। इसका मतलब कार्बन के कार्बन के 10⁻20 एटम्स का वेट 2 ग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 40 ग्राम ऑफ मीथेन, हम लोगों को निकालना है एसटीपी पे अगर इसका वेपर डेंसिटी 8 है। तो हम लोग जानते हैं मॉलिकुलर वेट इक्वल टू क्या होता है, मॉलिकुलर वेट इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो इस तरह से 16 इसका हो गया, 16 ग्राम इसका वेपर डेंसिटी है। एंड अब हम लोग को निकालना है वॉल्यूम, तो ये यानी हम लोग को याद रखना है कि 1 मोल किसी भी गैस का, 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है एट एसटीपी पे। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो 1 मोल किसी भी गैस का है, तो यहाँ पर मीथेन का 1 मोल गैस का भी वेट क्या होगा, इतना लीटर होगा। तो 1 मोल मीथेन क्या है, 16 ग्राम, उसका मॉलिकुलर वेट हम लोग निकाल चुके हैं 16 ग्राम। इट मीन्स 16 ग्राम ऑफ मीथेन का वेट क्या है, 16 ग्राम ऑफ मीथेन हैव वेट 22.4 लीटर। सिंस सो 1 ग्राम का वेट 22.4/16, इसलिए 40 ग्राम का वेट 22.4/16 इंटू 40। 4 से कैंसिल कर देंगे, 4 5 जो 20, 4 6 जो 24, तो इतना लीटर एट एसटीपी पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 4.6 ग्राम ऑफ सोडियम। सोडियम के 4.6 ग्राम के कितने नंबर ऑफ ग्राम एटम्स होंगे। तो जब इस तरह से नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, तो 1 ग्राम एटम इक्वल टू क्या होता है, 1 ग्राम एटम इक्वल टू होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब 1 ग्राम एटम मतलब क्या हो गया, तो 1 ग्राम एटम इक्वल टू इतने एटम्स होते हैं, और हम लोग जानते हैं कि सोडियम के 1 ग्राम एटम का मतलब क्या होता है, सोडियम का 1 ग्राम एटम इक्वल टू इसका मॉलिकुलर वेट होगा, या 1 मोल बोल सकते हैं, तो इसका मॉलिकुलर वेट 27 ग्राम है। इसका मतलब 23 ग्राम इज इक्वेलेंट टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, और इसलिए इसके 4.6 ग्राम में कितने इसके एटम्स होंगे, तो 4.6 ग्राम इक्वल टू 6.0 इंटू 10⁻23/23 इंटू 4.6। तो इसमें होंगे इसके, ये 2 से 0.2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लगभग 12 इंटू 10⁻22 एटम्स। इसका मतलब सोडियम के इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे।
ये अब लास्ट क्वेश्चन एक हम लोग बना लेते हैं। इसमें हम लोगों को दिया है मास ऑफ कैल्शियम हम लोग को फाइंड करना है दैट विल कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज आर प्रेजेंट इन 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर। जो सल्फ़र के 3.2 ग्राम में प्रेजेंट होते जितने एटम्स उतने ही एटम्स कैल्शियम के कितने मास में प्रेजेंट होंगे। तो हम लोग जानते हैं कि सल्फ़र के 32 ग्राम में, क्योंकि सल्फ़र का 1 मोल होता है 32 ग्राम, 1 मोल ऑफ सल्फ़र। तो 32 ग्राम में कितने इसके एटम्स प्रेजेंट होते हैं, इक्विवेलेंट टू इसके जो एवोगाद्रो नंबर होते हैं, इतने एटम्स प्रेजेंट होते हैं। इसलिए 3.2 ग्राम में क्या होगा, उसको अभी 10 से डिवाइड कर देंगे हम लोग इसको, तो ये इसके 22 एटम्स हो गए प्रेजेंट है। अब इसके 22 एटम्स प्रेजेंट है। अब हम लोग को निकालना है कि कैल्शियम के कितने मास में इतने ही एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो नाउ फॉर कैल्शियम के लिए लेते हैं। कैल्शियम में भी हम लोग जानते हैं 1 मोल कैल्शियम इक्वल टू 40 ग्राम होता है। इट मीन्स कि इतने 6.022 इंटू 10⁻23 जो कि 1 मोल के इक्विवेलेंट होते, इतने एटम्स प्रेजेंट होंगे इस 1 मोल ऑफ कैल्शियम में। ठीक है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम में। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम इक्वल टू कितना है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम इक्वल टू है 40 ग्राम, 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम। ओके, तो हम लोग इतने एटम्स का हमको निकालना है। तो 1 में कितने प्रेजेंट होंगे, तो 6 इंटू 2 इंटू 10⁻22 एटम्स में कितने प्रेजेंट होंगे, तो 40/6.022 इंटू 10⁻23 और यही नंबर यहाँ भी आ जाएगा। तो सब कैंसिल हो जाएगा, 22 से इसको कैंसिल करेंगे, ये पूरा कैंसिल हो गया, इसमें 10 बचेगा, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट का पूरा रिवीजन कर लिया। इसके बाद मैं गे-लुसाक लॉ का भी आज ही वीडियो डालने वाली हूँ। तो प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और अपने बोर्ड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को और बेटर बनाइए। टिल देन बाय।